हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डीआरडीओ के सेप्टेम्बर 10 सेकेंड टायर एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं कोपा ट्रेड के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एमएस वर्ड कंप्लीट हो चुका है। हमने एमएस वर्ड के आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें आपको एक मैराथन क्लास भी हमने 2 घंटे से अबव का दिया हुआ है। और अब तक जो है हमने प्लेलिस्ट में 16 वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपने कोपा ट्रेड वाले प्लेलिस्ट में यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो जो लोग भी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक्सेल में हम कार्य को कैसे करते हैं, एक्सेल क्यों इम्पोर्टेंट है और एक्सेल में हमें डीआरडीओ के स्किल टेस्ट में कहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है, कौन-कौन से टॉपिक हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? बाकी एक्सेल तो बहुत लॉन्ग है, लेकिन वहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, हम उन्हीं को सीखने वाले हैं। ठीक है? जैसे मार्कशीट को क्रिएट करना, किसी डेटा को रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना, ठीक है? उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाएँगे और बेसिक से चीज़ों को आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है? तो जो लोग भी प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं, पहले आप उन प्रीवियस क्लास को देख लें। बाकी आज के इस सेशन में हम एक्सेल को स्टार्ट करने वाले हैं और एक्सेल के लगभग 3 से 4 वीडियोज़ आ सकते हैं। मैं छोटा-छोटा वीडियो रखूँगा ताकि आप लोग बोर ना हों। ठीक है? तो यहाँ पर मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। बाकी जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं क्लास के लिए। अभी 2-3 दिन तक मेरी तबीयत नहीं सही था, लेकिन अब ठीक है, अब आपको क्लास डेली मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ। मैं आ जाता हूँ सबसे पहले अपने यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं हमारे सामने ये हमारा पावर पॉइंट है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ठीक है? और यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो मैं बस आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ ताकि दे सकूँ। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऊपर यहाँ पे दिए रहते हैं टैब वगैरह, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों। तो सबसे पहले हम अपने एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और वहाँ से हम चीज़ों को जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेल ओपन करने के लिए हम सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च में जो है बार पे आ जाते हैं। ठीक है? स्टार्ट मेन्यू के जस्ट बगल में और यहाँ पर लिखते हैं एक्सेल। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर हम एक्सेल लिख देते हैं और हमें एक्सेल ऐप का यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? ये हम एक्सेल यूज़ कर रहे हैं 2000 यानी कि 2019 2019 का। और जैसे ही आप एक्सेल को ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफ़ेस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन हमें ब्लैंक वर्कबुक में काम करना है। बाकी यहाँ पर आप जो है मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ पहले से बने हुए वर्कबुक मिल जाएँगे। ठीक है? यहाँ पर वर्कशीट वगैरह मिल जाएँगे, जो कि पहले से बने हुए हैं। बस आप उसमें अपने डेटा को मॉडिफ़ाई करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? जैसे पाइवट टेबल, जो है पाई चार्ट, ठीक है? ड्रॉप डाउन लिस्ट, फ़ॉर्मूलाज़, पावर क्वेरी, इस तरीके से बहुत से यहाँ पे जो है टेम्पलेट वगैरह आपको मिल जाएँगे, जिसका इस्तेमाल आप करके आप अपने कार्य या फिर टू यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। फिलहाल मैं आपको बेसिक से जो है हाई लेवल तक चीज़ों को सिखाने वाला हूँ, जो कि आपके डैडो के स्किल टेस्ट के जो है पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी जो भी कंप्यूटर वगैरह सीख रहे हैं, वो भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है हम बेसिक से हाई लेवल तक कवर करेंगे ए टू जेड। ठीक है? तो यहाँ पर जो है हमें ब्लैंक वर्कबुक का एक ऑप्शन दिख जाएगा, हमें इस पे क्लिक कर लेना है क्योंकि हमें कार्य को करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके से एक्सेल जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर मैं इसे ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ज़ूम करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस कर लेना है और अपने माउस के जो स्क्रॉल वाला बटन होता है उसको आपको आगे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़ूमिंग लेवल बढ़ रहा है। बाकी नीचे से भी यहाँ पर आप जाकर के भी ज़ूम लेवल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपने वर्कशीट को यहाँ पे बड़ा कर लिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपके सामने ओपन हुआ है ना, यहाँ पर आपको किन-किन बातों का ध्यान देना है, कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मैं आपको सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको जब भी आपके सामने एमएस जो है एक्सेल ओपन है तो उसके बारे में आप समझ पाएँ। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक्सेल का कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए एक्सेल जो होता है ये एक प्रकार का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, जिसका यूज़ डिफरेंट टाइप के डेटाबेस को रिकॉर्ड, ठीक है, को मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से स्टूडेंट रिकॉर्ड, पेज स्लिप, ठीक है, केस मेमो, कस्टमर रिपोर्ट एंड अदर रिकॉर्ड को मैनेज या फिर उसे बनाने का कार्य जो है हम एक्सेल में करते हैं। ठीक है, बाकी एक्सेल में मैथमेटिकल के कैलकुलेशन को भी सॉल्व कर जो है करने के लिए किया जाता है।
फार्मूलास का भी यूज किया जाता है, यहाँ पे फंक्शंस के भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके पेज को इलेक्ट्रॉनिक पेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे। बाकी कॉपी और पेन लेके बैठा करेंगे आप लोग, ताकि जो भी मैं बोल रहा हूँ आप मेन पॉइंट को लिखते चलेंगे। ठीक है, बाकी मैं पीडीएफ भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दूँ, लेकिन दोस्तों टाइम जो है थोड़ा सा मेरे लिए कम पड़ जाता है, इसलिए मैं पीडीएफ वगैरह को थोड़ा कम जो है प्रायोरिटी दे पाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग जो है लिखते चलेंगे जो भी इम्पोर्टेंट लगे। बाकी एमएस एक्सेल को जो है एमएस कॉर्पोरेशन यूएस कंपनी के द्वारा इसे जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट, और पूरा नाम अगर जो बात करें तो एमएस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका पूरा नाम हो जाता है। ठीक है, बाकी इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, जैसे एक्सेल 19 जो है 7 आया था। ठीक है, 97 आया था। देन उसके बाद जो है एक्सेल 2000 आया, 2003 आया, 2007 आया, 2010 आया, 2000 जो है 11, इस तरीके से 12, 19, इस समय जो है 20, 21 जो है 365 इस तरीके से चल रहा है हमारे एक्सेल के। तो यहाँ पर हम 2019 में है, एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। जैसे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके सामने ये जो एक्सेल ओपन है, यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये आपका जो है सबसे ऊपर जहाँ पर टाइटल बार दिख रहा है, जहाँ पर आपने जो ये एक्सेल आपने ओपन किया है, इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 नाम आता है एक्सेल का। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको कंट्रोल मेनू देखने को मिल जाता है, जिसकी सहायता से आप जो ये एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है, उसको आप मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ एंड क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे बहुत से टैब मिल जाते हैं, जैसे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूलाज़, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। बाकी यहाँ पर बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जिसको हमने अपने एमएस वर्ड में कवर कराया था, तो उसको हम ऊपर-ऊपर ही जानेंगे। ठीक है, बाकी जो न्यू फंक्शंस है उसको ही हम सीखने वाले हैं आज के इस जो है क्लास में। बाकी इसके और भी क्लासेस आएँगे, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका ये एमएस एक्सेल है, और यहाँ पर जैसे होम टैब में क्या मिलता है कि जो भी आप डाटा अपने इस एक्सेल शीट में लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो वर्कबुक होता है ना, ये जो हमारा एक्सेल ये जो ओपन हुआ है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं शीट 1, इस तरीके से आप बहुत से शीट यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। 265 तक सीटें जो है यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं अपने इस एक्सेल वर्कबुक में। ठीक है, तो वर्कशीट ही बोला जाता है, जैसे शीट 1, शीट 2 ये शीट है हमारे, और वर्कबुक के अंतर्गत जो है ये शीट देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो आपके सामने सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है, इसे बोल सकते हैं कि ये वर्कबुक है, और उसके अंदर जो है हमें वर्कशीट देखने को मिलता है। ठीक है, और वर्कशीट के अंतर्गत हमें रो एंड कॉलम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे ए, बी, सी, डी ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, हमारे कॉलम है। कॉलम जैसे घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलम पर ही हमारे छत वगैरह को, या फिर जो भी छत वगैरह होता है उसी को उसी पे रोका जाता है। तो यही इसी प्रकार ये खड़े वाले हमारे क्या है, कॉलम हो जाएँगे। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे क्या हो जाएँगे, रो हो जाएँगे। अगर जो हम इस कॉलम की बात करें तो इसका एंड क्या होता है, तो एंड को देखने के लिए यहाँ पर जो है हमें इस तरीके से आपको यदि कॉलम के लास्ट में पहुँचना है, तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ आपको जो कर्सर कंट्रोल की होता है, यानी कि लेफ्ट, राइट और डाउन और टॉप वाला जो एरो की होता है, जैसे आप कंट्रोल के साथ जो है राइट एरो की दबाएँगे तो आप सबसे लास्ट में पहुँच जाएँगे, कि सबसे लास्ट सेल का जो सबसे लास्ट कॉलम का नेम है वो क्या है, XFD। ठीक है? क्या है? X, F और D। ठीक है? सबसे लास्ट वाले कॉलम का नेम क्या है, XFD। और सबसे अगर जो लास्ट रो की हम बात करें, यहाँ पर जो आप 1, 2, 3 देख रहे हैं, ठीक है? कई बार पूछा भी हुआ है एग्ज़ाम में, तो आपको डाउन की प्रेस कर देना है, सबसे लास्ट वाले में पहुँच जाएँगे। आप देख सकते हैं 10, 48, 576 यहाँ पे नंबर जो है रो हैं आपके एक जो है एक शीट में, यानी कि एक वर्कशीट में। ठीक है? तो इस तरीके से हम यदि फर्स्ट में आना चाहते हैं, फर्स्ट रो में, तो ऊपर वाला की को प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएँगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है? इन्हीं चारों की से जो है हम जो हमारा होता है लेफ्ट, राइट, अप, डाउन वाला की, कंट्रोल के साथ उन्हीं से हम लास्ट, एंड, फर्स्ट और लास्ट में पहुँच सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से हम जो है मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट की भी लिख देता हूँ। कंट्रोल के साथ जो हमारा डाउन वाला बटन होता है, ठीक है? वो वाला, जो तीर वाला होता है यहाँ पे, वैसे तो सिंबल द्वारा प्रदर्शित करना पड़ेगा, ऐसे नहीं दिखा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है? बाकी तो हमने आपको बता दिया कि रो कितने होते हैं। तो सबसे लास्ट रो क्या होता है, XFD। सबसे लास्ट जो कॉलम होता है हमारा, कौन-सा होता है? अभी हमने आपको बताया। कॉलम होता है हमारा सबसे लास्ट वाला, वो होता है XFD। ठीक है? और सबसे लास्ट रो क्या कौन-सा होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा
सबसे लास्ट रो 10 48 576, ठीक है, इस तरीके से हो जाए। और यहाँ पर हमने आपको बताया है कि इसके बाद जो होता है हमारा वर्क बुक होता है, वर्क बुक के अंतर्गत कौन आते हैं भाई, वर्क बुक के अंतर्गत हमारे आते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं इसको दोनों को सबसे पहले नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि स्पेस ओवर जाए। हाँ, वर्क बुक के नीचे हमारे कौन से आ जाएंगे, वर्कशीट आ जाएंगे, ठीक है। वर्कशीट में कौन कौन सी चीज आते हैं, तो हमारे रो एंड कॉलम आते हैं, ठीक है, रो एंड कॉलम आ जाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि सबसे लास्ट जो होता है हमारा, यहाँ पे मैं इसे सही कर लेता हूँ, सबसे लास्ट जो कॉलम होता है वो XFD होता है, सबसे लास्ट जो रो होता है वो 10 48 576 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, बाकी रो एंड कॉलम तो है ही हमारा। और यहाँ पर जो आप ये पार्टिकुलर देख रहे हैं ना, ये जो इसे सेल बोलते हैं, जहाँ पर भी माउस क्लिक कर रहा हूँ इसे सेल बोलते हैं। सेल के अंतर्गत जो है हम किसी भी डेटा को लिखते हैं या फिर टाइप करते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा सेल होता है। सेल की अगर जो हम बात करें तो इसे बोला जाता है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम बोला जाता है, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम बोला जाता है, ठीक है। बाकी जहाँ हमारा माउस रहता है उसे बोलते हैं एक्टिव सेल, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं सब सेल है, और यहाँ पर ये जो चारों बाउंड्री आप देख रहे हैं ना, ये वाला यही होता है हमारा कौन सा एक्टिव सेल होता है, जिसमें हम किसी भी डेटा वगैरह को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये कलेक्शन ऑफ सेल को क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ सेल को बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा वर्कशीट है, और कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को क्या बोलेंगे, वर्कबुक बोलेंगे, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स डिटेल वगैरह है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, ओके। तो यहाँ पर जो है आप और भी देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं किसी भी सेल पे यदि क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम बॉक्स में उसका जो है एड्रेस लिख के आ जा रहा है कि ये कौन सा है, जैसे ए लिखा हुआ है और ए का 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम बॉक्स में लिख के आ गया है ए का 4, इस पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर लिख के भी आ रहा है कि ये नेम बॉक्स है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपको एक फार्मूला बार भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। फार्मूला बार में क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे मतलब फंक्शंस वगैरह होते हैं, जितने भी फ़ॉर्मूला होते हैं, सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं इस फंक्शन वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर मैं ऑल पे क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके एमएस एक्सेल में फंक्शंस होते हैं, जो कि मैं आपको कवर कराऊँगा। कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए उस चीज़ के लिए, ठीक है? मैं आपको इम्पोर्टेंट फंक्शंस वगैरह के बारे में बताऊँगा, ठीक है? बाकी आज के इस क्लास में हम बेसिक डिटेल आपको कवर करा देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पर ये सारे इतने सभी टैब्स हैं, और इन टैब्स के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे फ़ॉन्ट का ग्रुप, अलाइनमेंट का ग्रुप, हमने तो आपको इसके बारे में बताया ही था एमएस वर्ड में, ठीक है? नंबर का ग्रुप, स्टाइल का ग्रुप, सेल का ग्रुप, एडिटिंग का ग्रुप, इस तरीके से अलग-अलग टैब में आपको अलग-अलग ग्रुप्स देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ कि कुछ जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे अ, मान लेता हूँ कि मैं कुछ डाटा लिख देता हूँ, जैसे हमने यही लिखा हुआ है ना, तो मैं जैसे इसे खींचकर यदि बड़ा करना हो तो आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस लाइन पे लेके आता हूँ, आप देख सकते हैं हम खींचकर इसे जो है बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें लिख रखा था, अब इसको हमें खींच कर के बड़ा करना, तो यहाँ पर जो है हमने बड़ा कर दिया, ठीक है? वर्कबुक में क्या होता है, एक प्रकार से इसे फ़ाइल बोलते हैं, ठीक है? फ़ाइल होता है। बाकी वर्कशीट पता ही है, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम क्या बोलते हैं उसे? हम जो है बोल देते हैं कि क्या हमारा वर्कशीट है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा। अब जैसे हमने आपको बताया कि बड़ा करना हो तो इस तरीके से आप खींच के उसे बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है? रो एंड कॉलम यहाँ पर हमने बता ही दिया कि सबसे लास्ट वाला होता है हमारा XFD, यहाँ पर उसे फिलहाल हमने लिखा था। और जैसे आपने इस कॉलम में जो डाटा लिखा हुआ है, यदि आपको इसे फिर से एडिट करना है तो या तो आप F2 प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड में, ठीक है? इस तरीके से जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे, आपके यहाँ पर जो सेल में डेटा लिखा हुआ है वो फिर से एक्टिव हो जाएगा, उसे एडिट वगैरह करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर हमने इसे एडिट कर दिया, ठीक है? और यहाँ पर जैसे फिर से मैं F2 प्रेस करूँगा, आप देखेंगे फिर से एक्टिव हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है डेटा वगैरह को भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 1048 और 576, ये हमारे रो होते हैं, ठीक है? बाकी रो एंड तो कॉलम होता ही है, कलेक्शन ऑफ सेल, ठीक है? कलेक्शन ऑफ सेल हो जाएगा हमारा, ठीक है? तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जो यहाँ पर ये हमने बनाया है ना, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर तो हमने इस वाले पे क्लिक करके हमने इसके साइज़ वगैरह को इंक्रीज़ कर लिया, जितना भी हम रखना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन अब जैसे यहाँ पर ये जो आप रो देख रहे हैं, इसका भी साइज़ आपको बढ़ाना है, तो यहाँ पर आप लेके आएँगे, जैसे ही प्लस वाला आइकन बन जाएगा, आप इसे खींच करके अपने हिसाब से
जो है प्रत्येक रो को यहाँ पे आप छोटा-बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। जिस हिसाब से आपको डेटा वगैरह आपको अपने कॉलम में रखना है, उस हिसाब से यहाँ पे आप छोटा-बड़ा कर सकते हैं, ठीक है? बाकी यहाँ पर मैं कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ भी ऐसे मैं टाइप कर देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है? यहाँ पर और इसे जो है आपको मेंटेन करने के लिए हमने आपको बताया था कि जैसे आप होम में आएँगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं आपको बॉर्डर देना है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको ऑल बॉर्डर दे देना है। ऑल बॉर्डर देने के बाद जैसे आपको इसे अलाइन करना है, सेंटर में रखना है सभी कंटेंट को, तो यहाँ हमने आपको बताया था कि अलाइनमेंट में यहाँ पर जो है आप अलाइन कर सकते हैं या फिर किनारे रखना है, किनारे रख सकते हैं, ठीक है? एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप किसी भी सेल में जैसे टेक्स्ट मैटर लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम, ठीक है? जैसे यहाँ पर विनोद लिखता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे कि ये जो हमारा टेक्स्ट मैटर है ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये लेफ्ट की तरफ अलाइन है, ठीक है? जैसे ही आप अपने सेल में कोई नंबर लिखते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा कि राइट की तरफ अलाइन हो जाएगा ऑटोमैटिकली। ये पूछा भी हुआ है, आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछ भी सकता है कि जब हम एक्सेल में कोई टेक्स्ट मैटर लिखते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किस अलाइनमेंट में होता है? तो टेक्स्ट हमारा जो होता है, वो किस अलाइनमेंट में होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट में। और जो हमारे नंबर्स होते हैं, वो किस अलाइनमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट होता है? तो वो राइट अलाइनमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है? तो ये बेसिक था, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ये तो आपको जानना ही चाहिए था। बाकी यहाँ पर जो है, ये जो हमने बनाया है, इसे मान लेते हैं कि आप जो है साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो इस पे आप क्लिक करके या फिर यहाँ पर जो है आप फ़ॉन्ट के इस मेनू पे क्लिक करके आप एक साथ इसमें बहुत सारे परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं, आप इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं एरियल ब्लैक करना चाहता हूँ, ठीक है? सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हमने आपको बताया था कि जो सुपरस्क्रिप्ट होता है, जैसे आपको लिखना है H2 SO4, ठीक है? अब H2 SO4 क्या है? वो एक सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। जैसे H2 में क्या होता है? 2 जो नीचे होता है, SO4 में जो 4 होता है, वो नीचे होता है। तो उसके लिए हमें सबस्क्रिप्ट करना पड़ता है। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे मैथमेटिकल के जो फ़ॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो स्क्वायर जो होता है, जो 2 होता है, वो ऊपर रहता है। तो वहाँ पर जो है हम सुपरस्क्रिप्ट वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है? ये सब हमने आपको एमएस वर्ड में बताया था। ठीक है? बाकी फ़ॉन्ट स्टाइल में आप रेगुलर, इटैलिक जो भी रखना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है? बाकी यहाँ पर जो है आप इसके साइज़ वगैरह को जैसे मान लेते हैं 16 करना चाहते हैं। ठीक है? और कलर वगैरह मान लेते हैं आप रेड वगैरह रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर जैसे आप ओके करेंगे, एक साथ यहाँ पे उसमें जो है चेंजेस वगैरह हो जाएगा। ठीक है? इस तरीके से मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि इस वाले कॉलम का जो डेटा है वो यहाँ पे बढ़ कर के आगे आ चुका है। तो इस पे आप इसे डबल क्लिक कर देंगे ना अपने माउस को ला करके यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा सेल के डेटा के हिसाब से, सेल के कंटेंट के हिसाब से। ठीक है? इस पे भी आप डबल क्लिक कर देंगे, तो ये भी जो है सेल के कंटेंट के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसमें फ़ॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्टाइल में भी चेंजिंग कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप स्टाइलिंग वगैरह रखना चाहते हैं यहाँ पर आप उस हिसाब से स्टाइलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है? जैसे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है? इस तरीके से आप छोटा-बड़ा भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है? बाकी ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जिसके बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप लोग इसे ध्यान से देखते चलिएगा और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप लिखते भी चलिएगा। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे एमएस एक्सेल में जो फ़ॉर्मूला होता है और जो फ़ंक्शन होता है, उसमें अंतर क्या होता है बेसिकली? ठीक है? काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि एक्सेल में फ़ॉर्मूला और फ़ंक्शन में अंतर क्या होता है? ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले नीचे आ जाता हूँ, तो मैं एक छोटा-सा रिकॉर्ड बना लेता हूँ। जैसे मैं एक मान लेते हैं एक मैं कोई रिकॉर्ड बनाता हूँ, सुनील का मान लेते हैं एक मैं पर्ची बनाता हूँ या फिर बिल बनाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सुनील और यहाँ पर पूरा नाम लिख देता हूँ, कुछ भी हिसाब से अपने हिसाब से नाम वगैरह लिख लीजिएगा, ठीक है? सुनील कुमार लिख लिया हमने और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नेम, ठीक है? या फिर सीरियल नंबर ले लेता हूँ सबसे पहले, एस नंबर, ठीक है? फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम आ जाएगा, नेम हो जाएगा या फिर यहाँ पर हो जाएगा टाइप लिख देते हैं, किस टाइप का वहाँ पर ये खर्चा रहेगा, ठीक है? तो इस तरीके से टाइप ले लेंगे और यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से अमाउंट आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा तभी आप सारी चीज़ों को समझ पाएँगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये सुनील कुमार लिखा है ना, अब मैं मान लेता हूँ इसको तीनों सेल में मर्ज करके लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने डेटा टैब में या फिर कहाँ पे मिल जाएगा हमें मर्ज का पेज लेआउट में भी मिल जाएगा, 1 मिनट इंसर्ट में देखता हूँ होम में, इस तरीके से
यहाँ पर आपको होम में ही मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है? अलग-अलग जो है वर्जन्स में अलग-अलग होते हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है थोड़ा-सा। तो होम में आपको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और ये जो कंटेंट है, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, मैं 3 चाहता हूँ कि तीनों रो में ये सबसे ऊपर हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे क्या कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ, ये सेंटर में हो गया, ठीक है? बाकी इसे आप जो है हाइलाइट वगैरह कर सकते हैं। अब सीरियल नंबर में मान लेता हूँ कि 1, 2 ठीक है? और इस तरीके से आप जैसे ही 1-2 लिख देंगे, एटलीस्ट आपका 2 कॉलम यहाँ पे फिल होना चाहिए। उसके बाद आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सीरीज़ मिल रहा है ना, यानी कि लाइन से है 1-2 ठीक है? जब कोई चीज़ें लाइन से मिलती हैं, तो उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर कोने पर आप जैसे माउस के कर्सर को लेके आएँगे, आप देख सकते हैं एक प्लस वाला यहाँ पे मोटा हाइलाइट हो जाएगा, उसके बाद उस पे क्लिक करके आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जितना हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं फिल हो चुका है, ठीक है? तो इस तरीके से मान लेते हैं इसे सेंटर में रखना है और इसे भी सेंटर में रखना है तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है? अब टाइप में मान लेता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे मैं रेंट ले मान लेता हूँ कोई रेंट है वो ले लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मान लेता हूँ कोई बिल है जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक बिल आता है हर महीने उसका, ठीक है? और मान लेते हैं कि वाटर का बिल वो पे करता है, ठीक है? वाटर लिख देता हूँ। मान लेते हैं कि मोबाइल का रिचार्ज जो है मतलब वो पे करता है, ठीक है? तो यहाँ पे CHARGE ठीक है? और इस तरीके से जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि कोई मंथली एक्सपेंस कर रहा है, कोई एक्सपेंस लिख देता हूँ मैं इस तरीके से, है ना? एक्सपेंस जो है लिख देता हूँ मैं। ठीक है? अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहेंगे आप लिख देंगे और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि उसने कोई सामान खरीदा। जैसे मान लेता हूँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अदर लिख देता हूँ, जिसमें से सारी चीज़ें आ जाएँ, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे अमाउंट का स्पेलिंग सही कर देता हूँ भई, हाँ, अमाउंट, ठीक है? अब रेंट मान लेता हूँ कि उसका 5000 आया है, ठीक है? और खर्चा और इलेक्ट्रिक बिल का मान लेता हूँ कि ₹450 आया है। वाटर का मान लेता हूँ कि ₹350 आया है, ठीक है? मोबाइल का रिचार्ज मान लेता हूँ कि 799 का आया है, ठीक है? इस तरीके से एक्सपेंस अदर मान लेता हूँ कि एक्सपेंस में जो है खाने-पीने का मान लेता हूँ कि 1000 आया है, ठीक है? इस तरीके से अदर में मान लेता हूँ कि मतलब इसको भी 1000 ले लेता हूँ, ठीक है? 1000 अब यहाँ पर जो है देख सकते हैं हमने एक रिकॉर्ड ले लिया है इस तरीके से। अब हमें इसका टोटल करना है, ठीक है? अब टोटल कैसे करेंगे? तो सबसे नीचे जो है उसी अमाउंट के नीचे यहाँ पर आ जाएँगे और टोटल करने का तरीका एक तो आप जानते हैं कि हम जब भी एक्सेल में कोई फ़ॉर्मूला या फ़ंक्शन यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? इक्वल का यूज़ करते हैं, इक्वल लगा दिया हमने, ठीक है? और जब हमने इक्वल लगा दिया तो इसे हमें जोड़ना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 5000 प्लस 450 प्लस 350 प्लस ठीक है 799 प्लस यहाँ पे लिख देंगे 1000 प्लस 1000 ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है? इस तरीके से आप इक्वल करके और अपने कीबोर्ड से आप इस तरीके से प्लस करके जैसे ही एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जुड़ के आ चुका है, ठीक है? ये तो एक क्या है, एक तो एक नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल मतलब बेसिक सा है। अब जैसे यहाँ पर आप कोई डाटा जो है चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे 799 की जगह मान लेते हैं कि आप करना चाहते हैं ₹800 ठीक है? अब जैसे यहाँ पे 800 लिखेंगे, आप देखेंगे नीचे वाला डाटा हमारा चेंज नहीं हुआ, जबकि इसे 8600 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं चेंज हुआ। अब यहाँ पर नहीं चेंज हुआ इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर जो आपने ये ऐड किया हुआ है, ना तो आपने फ़ॉर्मूला का यूज़ किया और ना ही फ़ंक्शन का यूज़ किया, ठीक है? तो यहाँ पर एक्सेल क्या करता है कि हमें फ़ॉर्मूला और जो मतलब फंक्शंस होते हैं उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और उसकी सहायता से यहाँ पर जो है हम अपने डेटा यहाँ पर ये डेटा वगैरह लिखा हुआ है उसको हम ऐड, जोड़ जो भी चीज़ें करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर जो है हमें फ़ॉर्मूला का सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज़ बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है? फ़ॉर्मूला का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इक्वल लगाएँगे और इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर ये जो सेल एड्रेस है ना हमें उसको देना होगा। तो सबसे पहले सेल एड्रेस आप देख सकते हैं D2 यहाँ पर D है कॉलम में और D यहाँ पर ये जो 5 आ रही है 11 है यानी कि D11 का यहाँ पे सेल एड्रेस दे सकते हैं। तो माउस का कर्सर लेके आएँगे और ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम अपने कीबोर्ड की सहायता से प्लस का सिंबल लगाएँगे। देन हमें फिर से यहाँ पे D12 को चूज़ कर लेना है, फिर से यहाँ पे लगाएँगे प्लस आइकन सिंबल, फिर उसके बाद इसको लेना है, फिर से प्लस लगाएँगे, फिर से यहाँ पर हम इसे चूज़ कर लेते हैं सेल एड्रेस को, फिर से प्लस लगाएँगे, फिर से चूज़ कर लेंगे यहाँ पे और फिर से हम प्लस लगा देंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो है हमने सभी सेल के जो है एड्रेस को यहाँ पे चूज़ कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, तो आप देख सकते हैं 8600 ये ऐड होके आ चुका है। अब यहाँ पर जो ये हमने यूज़ किया है ना, इसे बोलते हैं फ़ॉर्मूला का यूज़ किया है हमने।
सेल एड्रेस को दे करके। अब यहाँ पर मैं किसी भी जो है सेल के डेटा को चेंज करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे यहाँ पर मैं 400 कर देता हूँ, ठीक है? जैसे मैं 400 करूँगा आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये डाटा जो है चेंज हो चुका है, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि फ़ॉर्मूला कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के हिसाब वगैरह को मेंटेन करने के लिए या फिर किसी डेटा या फिर रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ बात आती है कि यहाँ पर तो हमने आपको ऐड करने का तरीका बता दिया फ़ॉर्मूला यूज़ करके। अब हमें सीखना है कि आप अपने एक्सेल में फ़ंक्शन का यूज़ करके कैसे जो है इस जो है मतलब अमाउंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फ़ंक्शन लगाने की ज़रूरत होती है सम फ़ंक्शन की, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इक्वल लगाता हूँ और यहाँ पर मैं सम लिख देता हूँ, ठीक है? मैं 2-3 तरीके आपको बताऊँगा। इस तरीके से आप सम लिख लें, ठीक है? सम लिखने के बाद यहाँ पर जो ये आपका सेल एड्रेस है ना, इसको इस तरीके से लगा लेंगे, फिर कॉमा लगाएँगे, फिर इस एड्रेस को दे देंगे, ठीक है? फिर से कॉमा लगाएँगे, फिर इस वाले एड्रेस को दे देंगे, फिर कॉमा लगाएँगे, फिर इस एड्रेस को फिर से कॉमा लगाएँगे और इस तरीके से यहाँ पे सभी सेल एड्रेस को दे देना है, जिस भी एड्रेस को आपको जोड़ना है। इस तरीके से आप जो है सभी को देने के बाद यहाँ पे आपको फिर से लास्ट में जो ब्रैकेट्स है, उसको बंद कर देना है, देन आपको एंटर करना है। आप देख सकते हैं फिर से जो है हमें ऐड होकर के यहाँ पे डेटा मिल चुका है। अब जहाँ भी हम चेंजेस वगैरह करेंगे, आप देख सकते हैं जैसे हम चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा डेटा चेंज हो जा रहा है। ठीक है? अब यहाँ पर हमने आपको सम का एक तरीका ये बता दिया। दूसरा तरीका ये होता है कि आप फिर से इक्वल लगाएँगे, ठीक है? और यहाँ पर सम लिखेंगे, देन आपको सेल रेंज देना होता है। सेल रेंज का मतलब ये होता है कि D11 से लेकर के D16 तक आपको रेंज दे देना है, ठीक है? तो आप अपने माउस के कर्सर को जहाँ से भी ऐड करना है उस वैल्यू पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपको स्क्रॉल डाउन करके सेल एड्रेस को यहाँ पे चूज़ कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको सेल एड्रेस को डिफाइन करने के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करने के लिए हम कोलन सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमने सिंबल दे दिया, देन आपको कोष्ठक को बंद कर देना है, फिर आप एंटर करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं हमारा फिर से जो यहाँ पर रिकॉर्ड है या अमाउंट है वो फिर से यहाँ पे ऐड होके आ चुका है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने आपको 4 से 5 तरीका आपको ऐड करने का बता दिया है, ठीक है? किस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और भी यहाँ पर चीज़ें हैं जैसे यहाँ पर हमने आपको ये तो ऐड करने का तरीका बता दिया, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पे ये जो आपने डेटा रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है? अब आप इसे बना करके किसी भी व्यक्ति को देख सकते हैं कि वो यहाँ पर अपना रेंट में लिखेगा और जैसे ही वो लिखेगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली जोड़ करके उसके सामने आ जाएगा, ठीक है? ऐज़ अ ये कैलकुलेटर वर्क करता है। बाकी इसमें आप फॉर्मेटिंग वगैरह अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि सभी डेटा को मैं लेफ्ट में रखना चाहता हूँ और यहाँ पर ये जो नाम है इसका मैं सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है? और इस तरीके से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है? मान लेते हैं रेड करना चाहता हूँ या फिर बोल्ड वगैरह करना चाहता हूँ तो बोल्ड वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि टोटल भाई कितना आपका बिल बना, तो यहाँ पर जो है आप टोटल इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आपको बता दिया जोड़ने वगैरह का तरीका और इसे मैनेज करने का तरीका और देन इसे फॉर्मेटिंग करने का तरीका यहाँ पर हमने आपको बता दिया है, ठीक है? और भी फंक्शंस वगैरह होते हैं जैसे यहाँ पर मैं कुछ डेटा लिख लेता हूँ, ठीक है? अब मैं जैसे आपको एक फंक्शन हमने बताया कि भई किसी मतलब अ, अमाउंट वगैरह को या फिर किसी नंबर वगैरह को जोड़ना हुआ, तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। हमने आपको सम फंक्शन का यूज़ करके बताया है। अब यहाँ पर मैं एक रिकॉर्ड ले लेता हूँ, फिर मैं आपको कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं एक रिकॉर्ड ले लेता हूँ, यहाँ पे 10, 20, 40, 50, 60 और यहाँ पे मैं इस तरीके से कुछ डेटा ले लेता हूँ, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया है 50 ले लेता हूँ या फिर मैं इसको जो है 40 ले लेता हूँ, ठीक है? और इस तरीके से और डेटा ले लेता हूँ मैं 56, 89, 90 इस तरीके से हमने एक डेटा ले लिया है। देखिए, अब जो ये एक्सेल है ना, जैसे ही आप इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेटस बार में आपको इसका एवरेज, ठीक है? एवरेज दिख जाएगा, कितने नंबर्स हैं वो दिख जाएगा, इसका सम जुड़ जाएगा। ये एक्सेल में आपको पहले से देखने को मिलता है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आप यहाँ पे कोई जो है डेटा लिखते हैं, तो उसको आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, तो उसका एवरेज आपको देखने को मिल जाएगा। कितने नंबर्स आपने लिखा है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा आपको यहाँ पे स्टेटस बार में और इसका ऐड कितना है, यानी कि इन नंबरों का जोड़ कितना है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है? ये जो है प्री डिफाइंड होता है आपके एमएस एक्सेल में, पहले से ये होता है। ठीक है? अब जैसे ही आपने कहीं अदर जगह क्लिक किया, आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली हट गया। ठीक है?
अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे कुछ फंक्शंस को मैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये जो वैल्यू आपने दिया है, इनमें आपको काउंट, ये जैसे इसे काउंट करना है कि कितने नंबर से ये लिखा हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक फंक्शन लगाना होता है, काउंट फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से काउंट लगाएँगे और यहाँ पर आपको सेल रेंज दे देना है। इस तरीके से अपने माउस को इस तरीके से स्क्रॉल करके आपको सेल रेंज दे देना है। और यहाँ पर आपको कोष्ठक बंद करके आपको जैसे ही एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं टोटल ये कितने नंबर्स हैं, 8 नंबर हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि बहुत सारे नंबर्स लिख रखा हो और आपको माउस से सेलेक्ट करके उसे काउंट करना हो, तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है? अब मैं बात करता हूँ कि इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन-सा है, मैक्सिमम वैल्यू कौन-सा है। अब इसका जो है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए भी फंक्शंस होते हैं। ठीक है? इसके लिए एक फंक्शन होता है, जैसे मिनिमम नंबर को फाइंड करने के लिए मिन फंक्शन होता है। तो यहाँ पर मैं मेन फंक्शन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं कोष्ठक लगाता हूँ और इस तरीके से मैं सेल रेंज दे देता हूँ। ठीक है, सेल रेंज देने के बाद यहाँ पर मैंने कोष्ठक बंद कर दिया और जैसे मैं एंटर करूँगा, तो आप देख सकते हैं इन नंबरों में से सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, 10 है। तो यहाँ पर ये आ गया लिख के हमारे सामने। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्सिमम नंबर भी दे सकते हैं। इक्वल लगाएँगे, आप किसी भी फार्मूला या फंक्शन को यूज़ करने के पहले आपको इक्वल लगाना ज़रूरी होगा। तो आप इक्वल लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करते हैं। मैक्स हमने लिख दिया और यहाँ पर हम सेल रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेल रेंज को हमने सिलेक्ट किया और हमने कोष्ठक को बंद किया और जैसे ही मैं कीबोर्ड में एंटर प्रेस करूँगा, आप देख सकते हैं इन नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर कौन-सा है, 90 है। तो यहाँ पर ये 90 लिख के आ गया। ठीक है, इस तरीके से एवरेज अगर निकालना हुआ, तो एवरेज के लिए कैसे क्या करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक एवरेज का फंक्शन मिलता है, इक्वल लगाएँगे और यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, एवीई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप नाम लिखेंगे एवरेज या फिर जो भी फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं, नीचे सजेस्ट भी करेगा कि आप किस फंक्शन का वही यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एवरेज फंक्शन का यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एवरेज को इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा, इस तरीके से, और यहाँ पर मैं सेल रेंज दे दूँगा, जिस भी नंबरों का आप एवरेज निकालना चाहते हैं। ठीक है? इस तरीके से सेल रेंज देने के बाद एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं इन नंबरों का जो एवरेज एवरेज है वो 60 आ जाएगा। एवरेज का मतलब ये होता है कि इन सभी नंबर्स को ऐड कर दिया जाए और जितने नंबर्स हैं उससे भाग कर दिया जाए, तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है? और यहाँ पर हमने आपको एवरेज बता दिया, मिनिमम बता दिया, मैक्स बता दिया और काउंट करने का तरीका बता दिया। ठीक है? अब टोटल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप इक्वल लगाएँगे, इक्वल करने के बाद यहाँ पर जो है आप सम लिखेंगे, सम के बाद हमने आपको इसके बारे में बताया ही है कि आपको सेल रेंज इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको फिर से कोष्ठक बंद कर देना है, देन आप जैसे ही एंटर करेंगे, इसका यहाँ पे ऐड होके इसका जोड़ आ चुका है। ठीक है? तो इस तरीके से हमने आपको कुछ फंक्शंस वगैरह भी बता दिए हैं, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे आपको सेल एड्रेस में कहीं डेट वगैरह लाना हुआ, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको लिखना होता है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन जैसे लगाएँगे इस तरीके से, और जैसे आप एंटर करेंगे, आपके सेल में जो है डेट एंड टाइम के साथ जो है यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ठीक है? नाउ फंक्शन। इस तरीके से और भी फंक्शंस वगैरह होते हैं, जिसको मैं आगे आपको बताऊँगा। जो भी हमें इम्पोर्टेंट फंक्शन वगैरह लगेगा, हम उसके बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है? बाकी फंक्शंस के लिस्ट को देखने के लिए आप यहाँ पे फार्मूला बार पे क्लिक करके इंसर्ट फंक्शन का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको फंक्शंस का एक लिस्ट पूरा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी फंक्शंस आपको यहाँ पे ऑल टिक करके, बाकी यहाँ पे डेट एंड टाइम फंक्शन, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, इस तरीके से यहाँ पे आपको लिस्टिंग वगैरह भी मिल जाएगा। जिस तरीके का भी फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हैं या फिर उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आई होप कि आप जो है इन सभी चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है? अब मैं आपको मार्कशीट बनाने का तरीका बताऊँगा। फिलहाल दोस्तों, आई होप कि आप जो है इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक है? मैं अब चाह रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मैं मार्कशीट बना के दिखाऊँ। मार्कशीट बनाने के बाद मैं आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करने का तरीका बताऊँ। ठीक है? कि रिकॉर्ड वगैरह कैसे मेंटेन किया जाता है। बाकी यहाँ पर जो है हमने जितने भी आपको चीज़ें बताई हैं, आप लोग आई होप कि उसके बारे में समझे होंगे। बाकी और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। आप अभी इतना रिवाइज़ कीजिए। यहाँ तक कोई यदि प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाई-फाई गूगल ज्ञान को ज़रूर जॉइन करें, वहाँ पर भी चीज़ें आपको मिलेगा। ठीक है? नेक्स्ट क्लास जल्द आएगा, मैं आपको जल्द प्रोवाइड करूँगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है? एक छोटा-छोटा वीडियो में इस तरीके से आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। बाकी दोस्तों, यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है? मिलते हैं दोस्तों बाकी न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।